गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम BA सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर, जो इसका कंपलसरी पेपर है, इसके अंतर्गत ध्यान की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और ध्यान की विशेषताओं के बारे में हमने पूर्व में वीडियो बनाया है जो अपलोड किया जा चुका है। आप सबसे पहले ध्यान से संबंधित ये जो ध्यान की अवधारणा है या कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन, आप सबसे पहले इसकी स्टडी करें। उसके पश्चात ही आप इस वीडियो को देखें। तो एक लिंक बना रहने के कारण जो भी अब इस ध्यान के प्रोसेस में कंसेप्ट के बारे में या मेडिटेशन के बारे में जो भी व्यूज़ बताए जाएंगे या जो भी फैक्ट्स बताए जाएंगे वो आप स्वयं रियलाइज़ कर सकेंगे, ध्यान को खुद आप समझ सकेंगे। और ध्यान के बारे में जब तक हम गहराई से स्टडी नहीं करते तब तक हम मेडिटेशन के बारे में सही कॉन्सेप्ट, हम जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं वो नहीं कर सकते। अब ध्यान की प्रक्रिया, अब ध्यान की प्रक्रिया में हम ध्यान के लिए कई साधनों का प्रयोग करते हैं। साधनों का प्रयोग करते हैं और इन साधनों के प्रयोग द्वारा ही हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और अब इसमें ध्यान के साधन हैं, जैसे एक लैंप जला लिया या मोमबत्ती की लो पर हम अपने आप के मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, या कोई ऐसा स्पिरिचुअल म्यूजिक हमने बजा लिया और हम उस पर अपना माइंड या ध्यान कंसंट्रेशन करते हैं। तो ये सब ध्यान के साधन हैं जिनको हम एक विभिन्न आसनों में बैठ करके उनका प्रयोग करते हैं। अब ध्यान की जो प्रक्रिया है वो कई स्टेप से होकर के गुजरती है। अब ध्यान की प्रक्रिया को मैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूँगी, जिसमें हम ध्यान की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे। इस ध्यान की प्रक्रिया में सबसे पहला है आसन, क्योंकि हम ध्यान के लिए सदैव हमें किसी न किसी आसन में बैठना ही होगा। और हम अगर चलते फिरते भी, अगर हमारी ऐसी परिपक्व अवस्था है कि चलते फिरते भी हम एक बिंदु या एक विचार पर अपने मन को एकाग्र कर सके, तो उसके लिए आसन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नॉर्मली हमें आसनों की आवश्यकता पड़ती है। अब इन आसनों के अंतर्गत जो है वो सबसे पहला है, इसके अंतर्गत आप सिद्धासन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप सुखासन का प्रयोग कर सकते हैं, आप पद्मासन का प्रयोग कर सकते हैं, या इसके साथ ही आप किसी बिंदु विशेष पर, किसी बिंदु, इसमें अगर मैं इसे ये सेंटर पॉइंट बनाऊं, दैट इज बिंदु विशेष पर या किसी विचार पर आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आसन, सबसे पहली प्रोसेस है हमारे ध्यान की प्रक्रिया की, और इस आसन के आधार पर ही हम आगे की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें सेकंड प्रोसेस है प्राणायाम। अब इस प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम के अंतर्गत हम सबसे पहले श्वास को, यानी अपने मन को श्वास पर केंद्रित करते हैं, और जब तक हम मन को किसी न किसी पॉइंट पर, बिंदु पर विचार, या किसी आसन में बैठकर, आसन में तो बैठना ही है, इन तीनों आसनों के अंदर हम किसी भी एक आसन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम या तो किसी बिंदु पर अपना विचार करें, या किसी थॉट या किसी इमेज हमारे मन में, उस पर अपने मन को एकाग्र करें। लेकिन प्राणायाम के अंदर हमें हमारे मन को अपनी श्वास
जो है उस पर एकाग्र करना होता है। और दूसरा इसमें आता है कि प्रत्येक विषय या विषयों से मन को पृथक या अलग करना। ठीक है, अपने मन में ही, हमारे मन के अंदर ही ये सारे जो विषय विकार हैं ये उत्पन्न होते हैं और इन विषयों से अपने मन को अलग करना होता है हमें, क्योंकि हमारे अंदर ये जो विषय हैं, अगर इन विषयों को अगर मैं कहूँ तो ये विषय हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमारे जो हैं 5 विषय विकार हैं जो हमारे मन में होते हैं। इसी कारण हमारा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, मन चंचलता में रहता है, मन चलायमान रहता है, स्थिर नहीं हो पाता। और मन को जब हम किसी अपने श्वास पर एकाग्रचित होते हैं तो धीरे धीरे फिर हमारा मन इन विषयों से पृथक होने लगता है। और थर्ड इसकी जो स्टेप है वो थर्ड स्टेप इसमें जाता है, फिर व्यक्ति कुछ अनुभव करने लगता है। व्यक्ति द्वारा अनुभव, इसमें व्यक्ति द्वारा अनुभव करने लगता है। अब क्या अनुभव करने लगता है? वो अनुभव करने लगता है कि जैसे उसे वह देख कर भी नहीं देख रहा है, देख रहा है। उसे ऐसा अनुभव होता है व्यक्ति को कि देख कर भी वह नहीं देख रहा है। दूसरा उसे अनुभव होता है सुनकर भी वह नहीं सुन रहा है या उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, ये उसे अनुभव होता है। और इसके साथ ही यानी हमारे जो रस है, रसों की अनुभूति नहीं, या यूँ हम कह सकते हैं इस रसों में लीन नहीं। हमारे जो मन में उत्पन्न होने वाले इन ये जो विकार हैं 5, इन विकारों के द्वारा जो हमें सुख की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। इस रसों की अनुभूति भी व्यक्ति को नहीं होती, वो ऐसा अनुभव करने लगता है। तो ये ध्यान की परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो ध्यान है, ध्यान की परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम इतने सारे इस प्राणायाम में जब हम मन को श्वास पर केंद्रित करते हैं तो हमारा मन विषयों से पृथक हो जाता है। विषयों से पृथक होने के बाद व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि मुझे सुन करके भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, देख करके भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा अनुभूति होती है कि मैं रसों में लीन नहीं हूँ या रसों से पृथक हूँ। हमारे मन में जो रसी है, सुख की जो अनुभूति है, और यही हमारे ध्यान की परिपक्व अवस्था है। उसके पश्चात इसके अंतर्गत जो आती है वो थर्ड पॉइंट है, थर्ड आता है विचार दर्शन। विचार दर्शन
ठीक है, तो ये हमारे तीसरी स्टेज है विचार दर्शन। विचार दर्शन में क्या होता है, हम दृष्टा की भांति अपने विचारों को देखते हैं जो हमारे मन में चल रहे हैं, और मन में जो विचार चलते हैं हम उसका क्या करते हैं, देखना मीन्स एक विजुअल इमेज हमें हमारे मन में क्रिएट होती है। तो ये हम दृष्टा की भांति हम अपने विचारों को कहाँ देखते हैं, सबसे पहले मन में। ये सारी जो बातें हैं हमारे मन में उत्पन्न होती है, और मन में उत्पन्न होने के कारण ही हम अपने विचारों को ऐसे होता हुआ देखते जैसे कुछ इवेंट हो रहा हो हमारे सामने, और उसके बाद हमारा मन क्या करता है, सोचने का काम बंद कर देता है। मन सोचने का कार्य बंद कर देता है, यानी मन के अंदर कोई भी थॉट हमारे विचार उत्पन्न नहीं होते। तो इससे हमारा, और मन फिर क्या करता है, ये जो मन ही है फिर वो अवलोकन करता है, मन अवलोकन करता है, ठीक है, अवलोकन करता है तथा ये मूल्यांकन करता है। और मूल्यांकन के अंदर हमारे विचार ही होते हैं, साथ ही हमारी ऐसी सोच होती है जो हमें हमारे कहते हैं ना कर्मों को हम अंत समय में हमारे कर्म हमें सामने ऐसे जैसे फिल्म चलती है वैसे दिखाई देते हैं। तो हम उन कर्मों को देख करके उसका अवलोकन करके ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के बाद धीरे धीरे हमारा मन क्या होता है, मन एक बिंदु पर केंद्रित होता है। मन एक बिंदु पर केंद्रित होता है और यही ध्यान की परिपक्व अवस्था है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसके अंदर विचार दर्शन करते हैं। अब विचार दर्शन के बाद आता है नेक्स्ट, जो है मैं इसे मिटा करके यहाँ लिखूंगी, इसलिए मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिटाऊंगी। अब इसमें जो आता है फोर्थ पॉइंट है विचार सृजन। विचार सृजन का मतलब हुआ हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों की क्रिएटिविटी यानी सृजन किस प्रकार से हो, क्योंकि जब हमारा मन किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो गया तो वो किस प्रकार से विचार सृजन। अब एक ही विचार पर, इसमें क्या है, एक ही विचार पर 5 या 7 सेकंड 5 या 7 सेकंड तक ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, अब एक ही विचार पर जब हमारा ध्यान इतने सेकंड के लिए केंद्रित होता है तो उसके पश्चात
फिर अनेक विचार उत्पन्न होते हैं उस पर भी, यानी एक के बाद एक विचारों की क्रमबद्धता चलती जाती है। अनेक विचार उत्पन्न, ठीक है। और वो जब अनेक विचार उत्पन्न होते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा जो मन है ये क्या है, केंद्रित होता है, ये मन। तो अनेक विचार जब केंद्रित होते हैं, अनेक विचार जब उत्पन्न होते हैं तो हमारा मन 5 से 7 सेकंड पर प्रत्येक विचार पर केंद्रित होता चला जाता है। और इसके बाद फिर ये ध्यान की अवस्था है जिसमें हम एक ही विचार पर क्या करते हैं, हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। तो ध्यान की अवस्था के बाद हमारा जो मन है वह निर्विचार हो जाता है, यानी उसके अंदर फिर धीरे धीरे विचार उत्पन्न होना कम होते चले जाते हैं और इतने कम हो जाते हैं कि मन विचार शून्य हो जाता है, यानी उसमें कोई भी विचार उत्पन्न नहीं होते। तो इस प्रकार इस अवस्था में जब मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होते तो मन जो है वो अनुभूति करने लगता है आनंद की अनुभूति करने लगता है। उसे ऐसा अनुभव होता है, यह अनुभव होता है कि वह परमानंद की प्राप्ति उसे हो रही है, जिसे एक शब्द और बोल सकते हैं, परमानंद। इसे ये भी बोल सकते हैं परमानंद की अनुभूति होती है। फिर मन हमारा क्या करता है, मन विश्राम की अनुभूति करता है। जैसे मन शांत है, एकदम विश्राम कर रहा है। जिस प्रकार थके हुए व्यक्ति को जब सोने के लिए कह दिया था तो वो विश्राम कहलाता है, लेकिन वो फिजिकल होता है। लेकिन इसमें जो विश्राम है वो मानसिक है, अर्थात अपने मन का विश्राम है। तो मन का विश्राम करने लगता है। तो इस प्रकार इस अवस्था तक हमारा मन पहुंच जाता है जहां मन विश्राम कर रहा है। तो ये इस अवस्था तक पहुंच जाता है। अवस्था तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये सारी बातें होती हैं। फिर पुनः व्यक्ति मानसिक कार्य की इसके पश्चात व्यक्ति पुनः मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार इसमें इस स्थिति को विचार सृजन की अवस्था कहते हैं, जिसमें व्यक्ति ये सारी अनुभूति करता है। अब लास्ट जो है वो 5th स्टेज है, जिसे मैं यहाँ लिखूंगी विचार विसर्जन। विचार विसर्जन की ये जो ध्यान की 5वीं अवस्था है, इस विचार विसर्जन के अंतर्गत हम या व्यक्ति की जो अवस्था है उसमें मन में बार बार विचार उत्पन्न होते हैं। मन में बार बार विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब मन में जब क्रम से बार बार विचार उत्पन्न होंगे तो क्रम बार बार मन और फिर विचार उत्पन्न होने को इसके अंदर में व्यक्ति
इन विचारों को मन से हटाता है। और जब यही क्रम बार बार चलता है कि मेरे मन में विचार आए और मैंने उस विचारों को हटा दिया, क्रम बार बार चलता है, तो इसे विचार विसर्जन की अवस्था कहते हैं। विचार विसर्जन की अवस्था को प्राप्त कर लेता है हमारा मन, जिसमें हमारे मन के अंदर क्या है, कोई भी विचार नहीं होते, विचार आते हैं हम उसे विसर्जन कर देते हैं, विसर्जन अपने मन से हटा देते हैं। और ऐसे में हमारे मन को परम शांति की अनुभूति होती है। मन को परम शांति की अनुभूति होती है। और यही हमारी ध्यान की प्रक्रिया है। और हमारा मन एक प्रकार से इस विचार विसर्जन की अवस्था के बाद एक नवीन ऊर्जा का उसमें संचार होता है, क्योंकि हमारे व्यर्थ के जो विचार होते हैं वो हमारे मन को क्या कर देते हैं, एक तरह से उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार नहीं होने देते। नेगेटिविटी से मन की एनर्जी जो है वो खत्म होती चली जाती है और मन सकारात्मकता की ओर नहीं प्रवृत्त हो पाता। लेकिन जब हम विचारों का विसर्जन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचार पॉजिटिव होते चले जाते हैं, जिससे एक नवीन ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और यही जो ऊर्जा है वो नवीन कार्य के लिए हमें प्रवृत्त करती है। नवीन कार्य कहते हैं ना, पूरे जोश से जब बार बार असफलता प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं, बार बार असफलता प्राप्त होने पर हम एकाग्रचित मन को एक जगह स्थिर करते हैं, अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं और फिर पुनः नवीन जोश के साथ हम कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो यही ध्यान की वो 5वीं स्टेज है, जिसमें मन को परम शांति की अनुभूति होती है और मन को परम शांति की अनुभूति होती है। और यही हम एक तरह से मन में जब विचार शून्य होते हैं तो परमात्मा का भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं, हमारे सेल्फ का भी साक्षात्कार कर सकते हैं कि हम कौन हैं। तो यही सब इस ध्यान की समस्त प्रोसेस के अंतर्गत बताया गया है। अब ध्यान की इस अवस्था को अगर मैं एक बार पुनः समराइज करूं तो इसमें सबसे पहली अवस्था है कि ध्यान के लिए हमें कई साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें हम मोबाइल फ़ोन को भी मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ वीडियोज़ देख सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस हैं उनका, जैसे फ्लूइड है, हमारी बांसुरी है उसके ऊपर भी हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कोई अच्छा सॉन्ग है, भजन है या कुछ इमेजेस हैं उस पर हम अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं, कोई बिंदु है उस पर भी हम एकाग्रचित कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे साधन हैं। इसके बाद ध्यान की जो प्रक्रिया उसमें सबसे पहला आता है आसन। आसन में 3 आसन बताए गए हैं, पद्मासन, सुखासन और सिद्धासन। इन तीनों में से किसी भी एक आसन में आप बैठ करके अपने मन में अंदर उत्पन्न होने वाले विचार या किसी इमेज को हम उस पर अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं। दूसरी स्थिति है इसमें प्राणायाम। प्राणायाम में अंदर हम मन को अपने जो सांस का आना जाना है, यानी सांसों का जो हमारा प्रवाह है, इसके ऊपर एकाग्रचित करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब हम एकाग्रचित कर लेते हैं तो मन के अंदर जो हमारे विषय विकार होते हैं वो धीरे धीरे मन उनसे पृथक होने लगता है। तो व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वह सुन करके भी नहीं सुन रहा, देख करके भी नहीं देख रहा है। तो ऐसी एक स्थिति होती है जिसके अंदर व्यक्ति अपने आप में और उन रसों से पृथक हो जाता है और उनकी तरह से हम कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंदर हम रसों की अनुभूति नहीं करते, रसों से पृथक हो जाते हैं और ये ध्यान की परिपक्व अवस्था है। तीसरी अवस्था विचार दर्शन की है, जिसके अंदर हम जो दृष्टा है, जो ध्यान लगा रहा है, वो अपने ही मन में चलने वाले विचारों को इस तरह से देखता है जैसे एक फिल्म चल रही हो, रील चल रही हो। तो अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को देखता है और देखने के पश्चात उसका मन धीरे धीरे काम करना या सोचने का जो उसका कार्य है वो बंद कर देता है। मन अवलोकन करता है, अपने ही द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करता है
और मन एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, यह उसकी ध्यान की परिपक्व अवस्था है। फोर्थ स्टेज है ध्यान का विचारों का सृजन करना, और विचारों के सृजन के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही विचार पर अपने मन को 5 से 7 सेकंड के लिए एकाग्रचित करते हैं। तब इस प्रकार बार बार एक विचार के बाद दूसरा विचार, तीसरा विचार, एक क्रमबद्धता से हमारे अनेक विचार उत्पन्न होते हैं और उन्हीं विचारों पर हम 5 से 7 सेकंड के लिए अपने मन को एकाग्रचित करते हैं। ध्यान की अवस्था है। धीरे 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 एक समय पश्चात हमारा मन निर्विचार हो जाता है, मन को आनंद की अनुभूति होती है और यह ऐसी अवस्था है जिसमें मन हमारा विश्राम करता है। ठीक है, तो ये उस अवस्था तक पहुंच जाता है। फिर फिफ्थ अवस्था है विचार विसर्जन, जिसमें हमारे मन में बार बार जब विचार आते हैं तो हम इन विचारों को 5 से 7 सेकंड तक तो एकाग्रचित रखते हैं, लेकिन उसके बाद हटाते जाते हैं। और मन में जब इस प्रकार उत्पन्न होने वाले विचारों को जब हम बार बार हटाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हम विचारों का विसर्जन करना शुरू कर देते हैं। विचारों का विसर्जन करने के बाद हमारे मन को नवीन एक परमानंद की या परम शांति की अनुभूति होती है, और परम शांति की अनुभूति के बाद हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है, एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है और नवीन कार्य की ओर फिर हम अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार ये ऑल ओवर हमारे ध्यान की प्रोसेस है जिसमें हमारा मन विचरण करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ही हमारा मन का है, जिसके अंदर अगर मन हमारा एकाग्रचित नहीं है तो हम ध्यान की अवस्था में इन समस्त अनुभूतियों को अनुभव नहीं कर सकते। साथ ही इसके अंतर्गत हम अगर ये चाहें कि हम किसी को इस ध्यान की प्रक्रिया में अनुभूतियाँ करवा सकते हैं परम शांति की या ऐसी, तो उससे पहले हमें खुद को उन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा जो इसकी एक प्रोसेस है। तभी हम जब इस परम शांति की अनुभूति कर सकते हैं, तभी हम इस अवस्था के इन चरण कह सकते हैं या इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम दूसरों को भी ऐसी असीम शांति जिसमें मन को विश्राम होता है इसको अनुभव करा सकते हैं। साथ ही आजकल योग का आजकल आधुनिक इस भागदौड़ की जिंदगी में क्या हो रहा है, अधिकतर मन बहुत ही अशांत है। आने वाली जनरेशन में इतना मन चलायमान है कि वह एक जगह टिक कर उस मन को एकाग्रचित नहीं कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने, हमारे भारत देश सरकार ने योग को असेंबली के अंदर करवाना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें असेंबली के अंदर योगा इंस्ट्रक्टर जो है बच्चों को मेडिटेशन ही सिखाता है। साथ ही इसके अंतर्गत विभिन्न नाटक भी करवाए जा सकते हैं, ध्वनि योग भी करवाया जा सकता है, जप भी हम करवा सकते हैं। और एक प्रकार से हमारे जो सप्त चक्र हैं जो हमारी बॉडी में विद्यमान हैं, इन सप्त चक्रों के लिए भी हम आसनों का प्रयोग करके इस ध्यान की अवस्था के माध्यम से इन्हें जागृत कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत समय लगता है और बिना किसी गाइडेंस इंस्ट्रक्टर के साथ हम इस प्रोसेस को करें तो ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होता है। अब आज के इस वीडियो में हम इतना ही आज पढ़ेंगे। अब इसके अंदर आता है आज का असाइनमेंट। अब इस असाइनमेंट के अंतर्गत हम क्या करें, आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें ध्यान की प्रक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये हम क्या करें, इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। साथ ही एक और असाइनमेंट देना है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने 4-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके अपने घर में ही रहिए। अवसर को तो ही घर से बाहर निकलना है, अपने फेस पे ज़्यादा मास्क लगा के रखना है, लोगों से 2 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहें। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने जो सोशल मीडिया ग्रुप है, आपका इंस्टाग्राम है, हाइक है,
व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप इन पे कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसकी पोस्टर बना के शेयर कीजिए। सर्दी खांसी बुखार ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टरी सलाह लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।